आपका मतलूबा नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ है। वो आवाज़ है वो किनकी है? आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ का राज कहीं गर्म पानी तो नहीं? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, गर्म पानी ही है। तो अगर 6 महीने मैं भी गर्म पानी पीऊं तो इसी तरह मेरी भी सुरीली आवाज़ हो जाएगी। टिकट नंबर 222 काउंटर नंबर 2 पर तशरीफ ले जाएं। अभी मैं थका हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि टेक ऑफ से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आपका अंकल। अंकल, ज़िंदगी से यही गिला है मुझे कि बड़ी देर से तू मिला है मुझे। तू अपनी मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। ए जज्बा ए दिल, अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनकी आवाज़ करोड़ों लोगों ने सुनी है। कहाँ सुनी है, कैसे सुनी है? जब आप लोग, एक शौहर अपनी बेगम को कॉल कर देता है और जो बेगम है उन्होंने आगे अपनी मामा को कॉल लगाई होती है तो नंबर बिज़ी होता है। जब नंबर बिज़ी होता है तो आगे से एक आवाज़ आती है कि जी आपका मतलूबा नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ़ है। वो आवाज़ है वो किनकी है? यही ढूंढने के लिए आज मैं निकला। नहीं पता लग रहा था, इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, पता नहीं लग रहा था कि थी कौन। और आज मैंने ढूंढ निकाला द वन एंड ओनली रिमशा शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं और किधर गायब हो गई थी? हम तो आपको बहुत अरसे से ढूंढ रहे थे कि गायब तो नहीं हो गई थी। मैं अक्सर ऐसी बातें करके गायब हो जाती हूँ। ताकि कोई भी आपको ढूंढ ना पाए। नहीं, लेकिन अब मुझे बहुत लोगों ने ढूंढ लिया और आपने भी ढूंढ लिया है। अब तो हमने ढूंढ लिया। मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत आवाज़ का राज कहीं गर्म पानी तो नहीं? बिल्कुल आपने वजह फरमाया, गर्म पानी ही है। तो गर्म पानी आप सर्दियों में पीती हैं, गर्मी में पीती हैं या पीती ही गर्म पानी? मैं पीती ही गर्म पानी हूँ, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे शदीद गर्मी हो, उसके बावजूद मैं गर्म करके पीती हूँ उसे पानी को। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा आप मेरी आवाज़ भी देख सकते हैं और वैसे भी फ़िटनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे दिल की बीमारियां नहीं होती, दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, बीपी कंट्रोल करता है गर्म पानी और आपके लिए, बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो गर्म पानी पिएं और अपनी आवाज़ का जादू जगाएं। तो अगर 6 महीने मैं भी गर्म पानी पीऊँ तो इसी तरह मेरी भी सुरीली आवाज़ हो जाएगी? सुरीली का तो नहीं पता, लेकिन आवाज़ में क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। पक्की तसल्ली? 100%। 100%। मुझे ये बताएं, एक जगह मैं बैंक में खड़ा हूँ, किसी भी एक बैंक में खड़ा हूँ, 222 नंबर मेरा आ जाए, अब मैं थक रहा हूँ, अचानक एक आवाज़ आती है, वो क्या आवाज़ आएगी? टिकट नंबर 222 काउंटर नंबर 2 पर तशरीफ ले जाएं। और ले जाएं फिर तशरीफ? बिल्कुल ले जाएं, बिल्कुल, वरना कोई और चला जाएगा। कोई और चला जाएगा, वरना कोई और नहीं, 223 चला जाएगा। 223 चला जाएगा। तो अगर उसके ऊपर हम लोग आगे से जवाब दें तो वो आप तक जवाब आ जाता है, क्योंकि जब आप कहती हैं आ जाएं काउंटर नंबर 2 पे, हम वहीं से जवाब दें अभी मैं थका हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो आप तक आवाज़ आ जाती है? नहीं, नॉर्मली नहीं आता। मुझे तो अक्सर लोग बहुत बुरा भला भी बोल रहे होते हैं जब उनका बैलेंस नाकाफ़ी होता है। बैलेंस नाकाफ़ी होता है। मुझे ये बताएं, मैं अपनी बेगम को, पहली बात है ही नहीं, पर चलें फिर भी खुश होने के लिए सोच ही लेते हैं कि शायद हो कभी ना कभी, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो आगे किसी और को कॉल पे मसरूफ़ होती हैं और एक तो बैलेंस अचानक ख़त्म हो जाता है, दूसरा वो किसी और कॉल पे मसरूफ़ होती हैं, फिर इन दोनों को मिक्स करके क्या होगा? बैलेंस भी ख़त्म हो गया है और कॉल भी मसरूफ़ है। देखिए, अगर बैलेंस ख़त्म हो गया तो आपको कॉल का पता नहीं चलेगा कि दूसरे नंबर पे मसरूफ़ है, लेकिन ये आवाज़ ज़रूर आएगी। कोई आधा 1 रुपए हो ना तो उससे बात मान जाती है। मान जाती है? ओके, अच्छी है वो, जिनकी आवाज़ आती है वो अच्छी है। आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए।
The number you have dialed is on another call. Please hold. और अगर इतने में बैलेंस ख़त्म हो जाए? इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। तो इतने में आप आगे से ये, अगर हम लोग आगे से ये कहें कि जी चलें आप ही रिचार्ज कर दें, तो फिर रिचार्ज होते ही नहीं। वो कैसे होगा, वो तो IVR है। वो तो IVR है। मुझे ये बताएं, इतनी खूबसूरत आवाज़ कब से आपकी, बचपन से आप प्रैक्टिस कर रही थी, आपको शौक था या बस अचानक आपका जक लग गया? अच्छा, मैं इस बारे में ना आज थोड़ा तफसीली बताना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ जो थी बचपन में, बच्चों की आवाज़ को पता है हाई पिच होती है, तो मेरी आवाज़ भी बहुत हाई पिच की थी। और जब मैं चीखती थी तो अम्मी कहती थी बहुत तुम ज़ोर से बोलती हो, आहिस्ता बोला करो, थोड़ा लड़कियों वाला अपने उसमें रखो, तुम बहुत ज़्यादा जो है ना तुम्हारी आवाज़ चुभने वाली है। तो मैं कहती अम्मी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाएगी। फिर रीडिंग करने का शौक़ था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं रीड करती थी, उर्दू हो, इंग्लिश हो, या जो भी मेरे सब्जेक्ट्स होते थे। अदर देन सब्जेक्ट्स, नॉवेल्स पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना, घर में अखबार लगा हुआ था, अखबार पढ़ना, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो उर्दू का हो, और उसको मैं पढ़ती थी ख़बरों की तरह। जैसे एक हेडलाइन है तो मैं उसको बिल्कुल मिर्च मसाला के ख़बरों की तरह। और ये बचपन से चीज़ थी मुझ में, और मुझे उस वक्त बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा, कि मेरी आवाज़ पाकिस्तान में इतनी मकबूल हो गई है। तो ये बचपन से चीज़ चली आ रही थी, और वो वक्त के साथ साथ ग्रो करती गई। स्कूल लाइफ शुरू हुई, स्कूल लाइफ तो शुरू हो गई थी ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पे स्पीच कॉम्पिटिशन्स, डेक्लेमेनेशन, साथ साथ जो है पोइट्री कॉम्पिटिशन, सब में पार्टिसिपेट करती और जीत के भी आती। खैर ये तो स्कूल की प्रोग्रेस थी। तो सिर्फ ये ही नहीं, उसके बाद कॉलेज लाइफ आई। कॉलेज लाइफ में भी जो है वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। आपके लिए क्या, क्योंकि आपका हाथ बहुत देर से है, आपका हाथ बहुत देर से थक गया था। आप बोलती रहे, हमें प्रैक्टिस है, हमें कोई मसला नहीं। नहीं अब तो नहीं होगा, कट आर नॉट अलाउड, कट नहीं होगा, कट नहीं होगा। अब आप जारी रखें। आपको वो माइक खेलो तो मैंने कहा नहीं, अब मैं स्टॉप हो जाती हूँ। नहीं मैं नहीं थकूंगा, आप स्टार्ट रहे, आप स्टार्ट रहे। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? पहुँचे थे कॉलेज लाइफ तक। जी कॉलेज तक पहुँच गए थे, और अब हम कॉलेज के गेट तक पहुँच चुके हैं जी। अच्छा, कॉलेज की गेट तक हम पहुंच गए। कॉलेज के अंदर एंट्री भी हो गई, सब कुछ हो गया। कॉलेज में भी जो है वो डिफरेंट किस्म के हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, ठीक है, जिसके अंदर उसको उर्दू में हम शायरी कॉम्पिटिशन, अम्मी वहाँ बैठी उनसे पूछ रही थी, अम्मी क्या कहते थे उसको? जी अम्मी बताइएगा कि नज़म है या कुछ और आप कहना चाह रही? पोएट्री कॉम्पिटिशन क्या बोलते थे अम्मी? मुशायरा कहते हैं उसे जी। तो इस तरह के ना मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें हम पार्टिसिपेट करते, और उर्दू के भी होते थे, इंग्लिश के भी। तो मैं कोशिश होती थी कि दोनों में जाऊं, लेकिन होता ये था रूल के मुताबिक या तो आप अंग्रेज़ी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर उर्दू में, क्योंकि सब तालिबात को जो है मौका मिलना चाहिए। तो मैं कभी जो है वो इंग्लिश में करती, कभी मैं उर्दू में करती। फ़र्स्ट ईयर में मैंने अपनी इंग्लिश में किया कोशिश करके, सेकेंड ईयर में मैंने उर्दू की कोशिश की, और दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह प्राइज़ जीता। खैर इसके साथ साथ दूसरे कॉलेज का मुकाबला होता था, वो भी हमने बहुत अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे वो चीज़ चलती रही, वो वक्त ख़त्म हुआ। उसके बाद आ गया यूनिवर्सिटी लेवल। जब यूनिवर्सिटी लाइफ में आई तो वो जो थी वो थोड़ी सी एक नई लाइफ थी, थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म था, थोड़ा नहीं काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म था। और वहाँ जब हमारा शुरू हुआ तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। एक दिन हुआ ये कि हमारे कॉलेज की यूनिवर्सिटी की एक तकरीब थी, और उसके लिए वो होस्ट ढूंढ रहे थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने मजाक में मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं जाके ऑडिशन देती हैं अपना? मैंने कहा अच्छा दे दूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कह लेंगे कर लेंगे, तुम कॉन्फिडेंस रखो। खैर मैं ऑडिशन के लिए गई। जब मैंने वहाँ बोलना शुरू किया तो उस पर मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप परफेक्ट हैं इसके लिए, हम आपको बस स्क्रिप्ट देंगे और वो आपने रीड आउट करना है। वो मैंने पहला फंक्शन होस्ट किया अपने यूनिवर्सिटी में, और वो बहुत हिट हुआ और बहुत अच्छा गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक अच्छी होस्ट भी बन सकती हूँ। खैर वो आवाज़ के साथ साथ आवाज़ तो थी, वो चलती रही, सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ सेट रहा। उस जो मैंने आपको होस्टिंग का बताया अपनी, उसी होस्टिंग के दौरान मुझे कुछ मीडिया वालों ने अप्रोच किया जो वहाँ पे उस वक्त तकरीब में मौजूद थे। तो उन्होंने ये कहा कि यू हैव सच अ नाइस वॉइस, वाई डोंट यू गिव योर वॉइस टू वॉइस बैंक्स। जो वॉइस बैंक वो होते हैं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को क्लाइंट सप्लाई करते हैं। एक पूरी समझ ली एक सेटअप है जो डिफरेंट कंपनी से कमर्शियल कलेक्ट करता है और वहाँ से वो उनको वॉइस ओवर बना के देता है।
मेरे लिए एक नई बात थी क्योंकि मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। तो मैंने कहा चलें ये भी करके देख लेते हैं। खैर गई मैं वहाँ पे और वहाँ जाकर जो है मैंने अपनी वॉइस सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाए और मुझे कॉल आ गई कुछ ही दिनों में कि रिमशा एक बहुत बड़ी कंपनी से जो है वो आपकी आवाज़ उन्होंने सेलेक्ट कर ली है, तो अगर आप आके उनके लिए छोटा सा सैम्पल रिकॉर्ड करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, जब मैं गई तो मैंने वो पढ़ा तो वो एक एयरलाइन थी और मैं समझी कि शायद ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, लेकिन मजाक में मैंने वो छोटा सैम्पल रिकॉर्ड करवा के भिजवा दिया। वो उसमें भी अप्रूव हो गया कि हमें यही वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए। दैट टाइम, ये आपको बता रही हूँ मैं, 2017 की बात है और इतनी मैच्योर भी नहीं थी उस वक्त। खैर अपनी वालिदा को लेके गई और उस एयरलाइन के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी और वो मैं सुना दूँ अगर आप कहें तो। नहीं, मैंने एक और सुनी है, मैंने ये सुनी है, एयरलाइन अब स्टार्ट हुई, उन्होंने क्या कहा और अब ऊपर जाके गड़बड़ हो रही है और अब वो नीचे फ्लाइट गिरने लगी है, फिर आप क्या अनाउंसमेंट करेंगी? तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि प्लीज़ कलमा तैयबा पढ़ लीजिए। और जब स्टार्ट होने लगे फिर क्या होती है वॉइस? फ्लाइट अगर स्टार्ट, तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब बांध ली, अब क्या करें, चलें? तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि टेक ऑफ से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुक्रिया। मुझे ये बताएं जी, जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं, इन्हें पता है कि जब हमारा बैलेंस ख़त्म होता है तो इन पड़ोस वालों की ही आवाज़ आती, इन्हें पता है कि इन्हें नहीं पता? काफ़ी लोगों को नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उन सबको पता लगना शुरू हो गया। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे हर सर्कल में पता चल चुका है कि वो मैं हूँ। आप हैं। कभी ऐसा हुआ कि कहीं आप गई हों और कभी आपने कुछ बोला हो और आम जो लोग होते हैं उन्होंने पहचान लिया, यार ये तो लगती वैसी आवाज़ है, और आपने कहा जी मैं वही हूँ जिनकी आप आवाज़ रोज़ाना सुनते? अक्सर लोग मुझे पहचान लेते लेकिन मैंने हमेशा डिनाई किया है। मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं नहीं हूँ। किसने मना किया? मना किसी ने नहीं किया, मैं खुद नहीं मैं लाइमलाइट में कभी भी नहीं आना चाहती थी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर बताना चाहती हूँ कि ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं ये एक नहीं होते। ये जो मैं आप जुमले अभी मैंने आपसे कहे हैं ये काफ़ी लोगों की आवाज़ों में रिकॉर्ड हुए हैं और काफ़ी लोगों की आवाज़ों में चल रहे हैं अलग अलग कंपनीज़ में, ठीक है। तो ये एक की आवाज़ नहीं है, मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती हैं। कल को ये ना बोले कि ये मेरी बात बोल रही हैं, तो मुख्तलिफ होती हैं और मुख्तलिफ लड़कियों की आवाज़ें, मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जो आवाज़ें वो मुख्तलिफ कंपनीज़ में चल रही हैं इस वक्त, तो उनमें से एक मैं भी हूँ। अगर आपके बचपन की बात की जाए तो बचपन में लाइक थी, शरारती थी या मारती शरारती थी, सख्त थी? मैं बचपन से लाइक रही हूँ। लाइक इस तरह से कि मुझे ना लेडी बॉस बनने का बहुत शौक़ था। जहाँ जाती थी लीडर बन जाती थी, अपने दोस्तों में खेलना कूदने का सबको शौक़ होता है। गुड़ियाँ रखी हुई थी बहुत ज़्यादा और कुकिंग का भी शौक़ था, अम्मी का हाथ बटाने का भी शौक़ था। लेकिन अब मेरे वालिदैन मुझसे कोई काम करवाते नहीं थे, उन्होंने हमेशा मुझे एक शहज़ादी की तरह रखा और हर ख्वाहिश मेरी पूरी की, हर जायज़ ख्वाहिश जो मैंने उनसे आज तक फरमाइश की उन्होंने हमेशा पूरी की। तो ताबेदार तो मैं थी, लेकिन इसका सही जवाब आपको मेरी वालदा दे सकती हैं, वो बेहतर बता सकती हैं कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। यहाँ तो मैं कैमरे के सामने अभी तारीफ़ ही करूँगी। मुझे ये बताएं कि आपने ये शुरू किया, बीच में आपकी अम्मी का कुछ इशू बन गया था, वो इशू क्या था, उन्हें कौन सी बीमारी थी और वो क्या इशू था? जी बिल्कुल, ये बीमारी जो है इलाज वाली है पहली बात तो, और ये जो मैं बताने लगी हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से काफ़ी लोगों को पता चलना चाहिए कि कैंसर, जिसका आपने नाम सुना होगा और जिसका नाम लेते हुए अक्सर लोग डरते भी हैं, और जो सुनता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है अगर किसी को उसकी फैमिली में ये बीमारी हो जाए। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो वालिदा हैं वो लिविंग एग्जाम्पल हैं कैंसर सर्वाइवर होने का। उनकी बीमारी का ये था कि मेरी जो जाए पैदाइश है वो कराची है और मेरा ब्रॉटअप कराची में हुआ। कराची के बाद 2018 में हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। यहाँ शिफ्ट होने के बाद ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, एडजस्ट कर लिया हमने यहाँ पे। मेरी वालदा हज पर गई और हज से आने के बाद उनको कैंसर डायग्नोज़ हुआ, जिसका सिर्फ मुझे इल्म था। डॉक्टर ने बताया था कि इनको ट्यूमर है, लेकिन कैंसेरियस भी हो सकता है, नॉन कैंसेरियस भी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कैंसेरियस था। लेकिन मैंने इन्हें बताया नहीं था। मैंने कहा था मम्मी एक हल्का सा जो है वो गिल्टी है, वो रिमूव कर दी जाएगी आपकी ऑपरेशन करके, और कैंसर नहीं है। वो इसलिए ताकि ये एटलीस्ट ऑपरेशन करवा लें, कैंसर का ये सोच के सवार ना करें अपने ऊपर।
कैंसर का फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ। जब इनका ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी 6 महीने की कीमोथेरेपी हुई। उस 6 महीने की कीमोथेरेपी के बाद इनके 17 इंजेक्शन्स लगे, एंटी कैंसर इंजेक्शन्स, जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ये पूरा जो प्रोसेस चला ये तकरीबन 1.5 से 2 साल का जो है ये एक अरसा था, और उस अरसे में मैंने अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। इसकी वजह ये नहीं कि मैं कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहती थी, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट थी, प्लस मेरा सारा फोकस मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई और मेरी अम्मी थी, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी थी उनकी हर तरह से खिदमत करके उन्हें आराम देना, ताकि वो जल्द अज जल्द रिकवर हो जाएं। और मुझे अपने रब पे इतना भरोसा था उस वक्त कि अल्लाह ताला मुझे मायूस नहीं करेगा और वो मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा और मेरी अम्मी इस मौजी मर्ज़ को ज़रूर शिकस्त देंगी। और उन्होंने दी और अल्लाह ने सुनी, और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ नाउ कैंसर फ्री एंड लिविंग अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। अगर आपकी वालदा की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है, लड़कियों को अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, एक प्यार का रिश्ता होता है माँ बेटी के बारे में। तो ये बताएं कि आपकी अभी तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की? रिश्ते नहीं आ रहे? रिश्ते तो आने, बल्कि रिश्ते तो मेरा ख्याल है लाइन लगनी चाहिए, जितनी आपकी खूबसूरत आवाज़ है, ठीक है, इसके ऊपर तो लोगों ने लाइनें लगा देनी थी। मैं इस पर क्या कमेंट करूँ? शादी का आपका कब का प्रोग्राम? अभी इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला की रज़ा होगी तब हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे वालिदैन तो चाहते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की रज़ा होगी तब हो जाएगी। अभी तो मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मास्टर्स अभी नहीं हुआ है। 2 साल का जो गैप आया था तो मैं मास्टर्स नहीं कर सकी अपना, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं मास्टर्स कंटिन्यू करूँ, और उसके बाद फिर अगर मेरे नसीब हुआ तो शायद मास्टर्स के दरमियान ही हो जाए, मास्टर्स से पहले हो जाए। बट आई एम परफेक्टली ओके। मुझे अपने रब के प्लान्स के ऊपर बहुत भरोसा है। बहुत भरोसा है। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा, अक्सर ये होता है कि जो रिश्तेदार होते हैं, खाला का बेटा अक्सर बीच में आ जाता है कि भाई मैंने तो करनी ही करनी। ये जो खाला के बच्चे होते हैं ना, ये तो बीच में आते ही आते, कोई और आए ना, ये आते ही आते। तो कोई करीबी रिश्ते आए आपके लिए और मामा ने ना कर दी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा कोई ऐसा कज़न नहीं है। सुभान अल्लाह, ये तो आपने 2 करोड़ रुपए की बात की है। मुझे ये बताएं कि आपका एक अदद भाई भी है, ऐसे ही? जी जी बिल्कुल, मेरा भाई है। आपका भाई है, उनकी आवाज़ भी ऐसी है? नहीं। और होनी भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं। मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा होल्ड हो। आपका होल्ड ना सिर्फ मेरे घर पे बल्कि काफ़ी सारे लोगों के दिलों पे भी। मुझे ये बताएं, एक बच्चा सो ना रहा हो, उसे लोरी देते हैं, और आपकी तो वैसे उसे आवाज़ ही सुना दे तो वो सो जाएगा। अब एक बच्चे को हमने सुलाना है, ठीक है, बड़ा शरारती बच्चा है, नॉटी, ठीक है, अब उसे सुलाना है, क्या कहेंगे उसे? मैं आपको एक बात सच बताऊं, मेरी लोरी वाली आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ भी कहेंगे वो सो जाएगा। मैं कोशिश वैसे कर सकती हूँ, लेकिन आवाज़ की वजह से नहीं सो सकता वो, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो रोबोटिक फॉर्म्स में ज़्यादा पाई जाती है। जो रोबोटिक आवाज़ें होती हैं वो मतलब वो वोकल्स हैं मेरे। गाने वाले या अगर कोई गुनगुनाना हो तो मैं गुनगुना नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़ मैंने आज तक ना ट्राई की है, और एक दफ़ा कोशिश की थी मैंने, लेकिन इतनी बेसुरी आवाज़ मुझे अपनी लगी। मैंने कहा नहीं रमशा, तुम वॉइस ओवर्स के लिए, तुम वैसे बातें करने के लिए बहुत अच्छी हो, बट गाना तुम्हारे लिए नहीं है, गाना या गुनगुनाना तुम्हारे लिए नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कॉल मिलाई हो और अगले का नंबर बिजी हो, या आपका बैलेंस ख़त्म हो गया और आपको अपनी ही आवाज़ आ गई, तो आपके ये किधर से आ गई? अब अभी तो कल ही तो बैलेंस डलवाया था। कभी ऐसा हुआ, कभी अपने मोबाइल पे अपनी आवाज़ सुनी? लातादाद दफ़ा। बैलेंस लातादाद बार ख़त्म हुआ था। लातादाद दफ़ा दूसरी कॉल में मसरूफ़ है, और वो आप सुनती हैं और फिर बर्दाश्त कर जाती है अपनी आवाज़? मैं फ़ोन ही काट देती हूँ, अब क्या सुनूँ यार, चलो। चले आगे किसी और को मिलाते हैं, वो तो अवेलेबल होगा। मैं इस तरह के जो है ना लोगों के साथ प्रैंक करती हूँ, मैं अपने साथ नहीं करती ये चीज़, मैं प्रैंक करती हूँ। आप प्रैंक स्टार भी? प्रैंक स्टार इस तरह से, प्रैंक स्टार प्रोफेशनली नहीं, लेकिन एक दफ़ा का वाक़या बहुत अरसे पहले की बात है। मुझे ना मेरी वालदा के नंबर पे ना एक अननोन नंबर से ना कॉल आ रही थी। अच्छा, मुझे पता नहीं, अम्मी का फ़ोन था, मैंने उठा के हेलो कर लिया। मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब उन साहब ने जब मेरी आवाज़ सुनी सिर्फ मेरी इसी बात पे, तो कहते हैं कि सॉरी मैडम, आई थिंक ये गलत डायल हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद से वो साहब बाकायदगी से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस करना शुरू हो गए, और बार बार आपकी आवाज़ में ये, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, ये है वो है। अब मैं परेशान कि अम्मी के नंबर पे ये मैसेजेस आ रहे हैं और अच्छी बात नहीं है। अब मैंने कहा अम्मी एक दिन आप उठा के बात कर लेना। अच्छा, मेरी अम्मी ने बात की, वो बंदा फिर भी नहीं सुधरा। फिर एक दिन उसका फ़ोन आ रहा था, हम तकरीब में बैठे हुए थे, मैंने फ़ोन उठाया और साइड पे जाके
आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, शुक्रिया। बंद हो, कॉल कट गई। तकरीबन आधे एक घंटे तक कॉल नहीं आई मुझे। उसके बाद फिर दोबारा कॉल आई, तो मैंने कहा इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। और उसके बाद फिर वो दोबारा कॉल नहीं आई। तो इस तरह के जो है ना चुटकुले मैं करती रहती हूँ जब मुझे कभी किसी की कॉल ना उठानी हो। तो अगर आजकल लेटेस्ट बात की जाए तो आजकल आप रेडियो में हैं, ठीक है, रेडियो में आप प्रोग्राम कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं, जब आपको कॉल करते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये वही हैं, या आप नहीं बताती कि मैं वो नहीं हूँ रिमशा शेख? मैं जब प्रोग्राम करती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारी, मुझे लोग कहते थे जिनको मैंने बताया हुआ नहीं था पहले से, ये तो अब बात खुल गई है, लेकिन मुझे कॉम्प्लीमेंट ये मिलते थे कि आपकी आवाज़ एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये कि आपकी आवाज़ जो है ना ऐसा लगता है कि हम फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं रेडियो शुरू करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद अ वेल नोन रेडियो ऑफ पाकिस्तान, और मैं स्टेट FM यानी कि सरकारी रेडियो में होती हूँ 101 पे, तो वहाँ पे अक्सर जब कॉल्स आती हैं तो मेरा स्टार्टिंग होता है कॉल के अलावा भी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी RJ रिमशा शेख, लाइव फ्रॉम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुम जब बात करती हो तो लगता है प्लेन क्रैश होने वाला है। मैं कहती तुम लोग भी गलत बात ही करो, प्लेन क्यों क्रैश होगा, सोचो कि प्लेन कहीं और चला जाए, किसी अच्छी जगह पर उतर जाए। अगर मैं आपको रेडियो में कॉल अप करने लगा, मैंने आप मिलाया फ़ोन नंबर, ठीक है, हेलो अब मैंने की है रेडियो में, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आपका अंकल। अंकल? मेरे अंकल? आप अच्छा यहाँ पे, ओके, आप पाकिस्तान के अंकल बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम भतीजा भतीजियों से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अक्सर बैलेंस ख़त्म हो जाता है, उसकी जगह कभी मर्दाना आवाज़ में क्यों नहीं आगे से आवाज़ आती कि आज आपका बैलेंस ख़त्म हो गया? अभी कोविड में बहुत चली है मर्दाना आवाज़। हाँ, कोविड से मुझे बात याद आ गई कि मैं आपको बताऊं कि कोविड में जब हम लोग किसी को कॉल करते थे तो एक आगे से आवाज़ आती थी, गुस्सा आता था, पर कोई बात नहीं, अभी गुस्सा नहीं करना, अभी वो मेरे साथ बैठी है। अब बताएं, मैंने कोविड में किसी को कॉल की तो क्या आवाज़ आई? मुझे याद करना पड़ेगा। याद कर लें, कोई जल्दी नहीं, मैं आज यही हूँ, मैंने आज कहीं नहीं जाना, मैं यही हूँ, आज आप सोच लें। ये रिकॉर्ड हो रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट होता ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे ये बताएं कि जब कभी आगे, पहले ये बताएं कि आपको मेकअप करने का कितना शौक है, कितना टाइम लगाती हैं, खूबसूरत रहने के लिए क्या करती हैं? यानी कि आप खूबसूरती का राज बता दें। ऐसी तो फ़िलहाल कोई खूबसूरती नहीं, लेकिन जितनी भी है अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, कर हमें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेकअप की जहाँ तक बात है तो मैं वो बहुत मेकअप करने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं 5-10 मिनट में रेडी हो जाती हूँ कहीं जाना हो। हाँ, शादी ब्याह में ये होता है कि ऑफ कोर्स फिर उसके हिसाब से तैयार होना पड़ता है, लेकिन हार्डली 15 to 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। तो जब कभी किसी की शादी पे जाती हैं और पता लगता है भाई ढोल बजना शुरू हो गया है, बारात आ रही है, अब आपने दुल्हन को बताना है कि बेटा बारात आ गई है, उसे किस तरह बताएंगे? अगर मेरी दोस्त की शादी हो तो पहले तो मैं उसके साथ ही होंगी, लेकिन अगर बारात आ गई है तो ऑफ कोर्स आजकल का ज़माना तो बड़ा एडवांस है, मोबाइल है, फ़ोन वीडियो बना के भेज दी कि देखो आ गई तुम्हारी बारात। अगर आप उसके साथ बैठी हुई हैं, बाहर ढोल की आवाज़ आ गई, अब आपने उन्हें बताना है कि बाहर बारात आ गई, तो किस तरह कहेंगे? बारात आ गई है, आहिस्ता सा बारात आ गई। जी। कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी दोस्त की शादी हुई हो, वो रुखसत हो रही हो और आपको रोना आ गया हो गलती से? मुझे अक्सर रोना आ जाता है। किस बात पे कि किसी की भी शादी हो रोना आ जाता है? जो लोग मुझसे बहुत अटैच्ड होते हैं, तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी अच्छी चीज़ हो या कोई ऐसी खबर हो, अच्छी हो या बुरी हो, मुझे दोनों उस पर, और जो लोग मुझसे रिलेटेड अटैच्ड हैं तो मैं उनके मामले में बहुत इमोशनल हूँ। तो जब आप रोती हैं तब किस तरह रोती हैं? फेस आपका किस तरह होता है? मैं अकेले में रोती हूँ मुंह छुपा के। यानी कि अगर अभी मैं कहूँगा भी तो आपको रोना नहीं आएगा? नहीं। पक्की बात है? पक्की बात है। पक्की बात है। मुझे ये बताएं, अपनी आपकी एजुकेशन कितनी है और अपने आप को अगले 5 साल बाद आप कहाँ देख रही हैं? अच्छा, मेरा जो मैट्रिकुलेशन है वो कराची सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने 3rd डिवीजन में। नो जी मैं रिजल्ट देख के आया हूँ, कहाँ देखा था आपने रिजल्ट? नेट के ऊपर।
आता क्या हूँ, आपकी अम्मी ने मुझे रिजल्ट सारों से पहले मैट्रिक का ही आपका दिखाया कि ये बेटा मेरी जो बेटी है इनकी 3rd डिवीजन है, पर बताना नहीं है, प्रोग्राम में यही कहना कि इन्होंने टॉप किया था। अस्तगफिरुल्लाह। ये एक इंतहाई फेक न्यूज़ है। पक्की बात है। पक्की बात है। तो आप अब बताएं कि मैट्रिक आपने कराची से की है? जी, मेरा मैट्रिक मेरा जो इंटरमीडिएट था वो भी कराची का था। इसके साथ जो मेरा यूनिवर्सिटी था, आई डिड BS इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरा जो स्टार्ट था वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से था, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, और बीच में कुछ निजी मसरूफियत थी, कुछ परेशानी थी, जिसकी वजह से मैंने वो मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेटर ऑन आई ग्रेजुएटेड। और अब अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देख रही हैं? अगले 5 साल बाद वैसे तो कल का नहीं पता, लेकिन उम्मीद अच्छी है। हो सकता है कि साथ मेरे शौहर हों और मेरे 1-2 छोटे बच्चे हों। ये आपने अच्छी बात की। चलें, आपने यही बात की तो मुझे ये बता दें कि अगर किसी ने आपसे शादी करनी हो, कैसा लड़का आपको पसंद है, कैसा लड़का हो, कितनी उसकी एजुकेशन हो, और कितने अल्हम्दुलिल्लाह माहाना पैसे कमाता हो? आज सब बातें बता दें, आज मैं पहुंच गया। अच्छा। सब बता दूं? सब बता दें। यानी कि ये ओपन इनविटेशन समझ के। कल से हमने अप्लाई करना शुरू हो जाना। ओह माय गुडनेस, ओके। ठीक है। उम्र भी ज़रा बताइएगा, उम्र कितनी हो, सैलरी कितनी हो, अच्छा लगता हो, कोजा लगता हो, करता क्या हो, और आपकी तरह की ही उसकी खूबसूरत वॉइस हो, या कोई भी चल जाए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आवाज़ जिस तरह मेरी आवाज़ है, मैं हर तरह से अपनी आवाज़ को मोल्ड कर लेती हूँ, मतलब सिचुएशन के मुताबिक। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ के मामले में ऐसी कोई डिमांड नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि उसकी आवाज़ बहुत हैवी होनी चाहिए, कि जब वो बात लगे ना कि वो आरजे रिमशा शेख का हस्बैंड है, जब वो बात करे तो बिल्कुल किसी आम बंदे का तो नहीं, आरजे रिमशा शेख का। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। रौब होना चाहिए आवाज़ में, क्या भारी आवाज़ होनी चाहिए। यस, ताकि कोई आगे पीछे के लोग भी डर जाएं। और उम्र कितनी हो? उम्र नहीं, आपकी वालदा की आवाज़ हल्की हल्की आ रही है कि तकरीबन को 25 के करीब हो तो चल जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ 25 का नहीं होगा तो 55 का, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों होते तो इंसान ही है। लेस देन 35। लेस देन 35। और अल्हम्दुलिल्लाह माहाना कमाता कितना हो? इतना कमाता हो कि मुझे अच्छा खिलाए और मेरी ज़रूरियत का ख्याल रखे, और घर अच्छा चला, मतलब लेकिन घर अगर उसका घर, देखिए उसका काम है कमा के लाना, घर चलाना मेरा काम है, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन से यही सीखा है। मेरी अम्मी भी माशाल्लाह शी वाज अ वर्किंग वुमन एंड माय फादर टू, लेकिन अब्बू और अम्मी जो मैनेज करता है ना घर, वो अब्बू जो हैं वो आपके बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी घर की खातून करती हैं। तो अगर मैनेज मुझे करना है तो मैं चाहूँगी कि वो जो भी लेकर आएगा, जो भी उसकी सैलरी हो, आई होप अच्छी ही हो इंशाल्लाह, और इतनी हो, बाबरकत हो, और उसको मैं सही तरीके से अपना घर मैनेज कर सकूँ। हलाल भी हो। हलाल होना ज़रूरी है। पक्की। बिल्कुल, क्योंकि हराम चीज़ टिकती नहीं है ज़्यादा। पर हराम का वैसे मज़ा आता है, नोट ज़्यादा होते हैं। कोई बात नहीं, होते, लेकिन वो मज़ा सिर्फ दुनिया तक है, वो फिर आगे नहीं जा सकता। अच्छा, आगे नहीं जा सकता। अब मुझे एक आखिरी चीज़ बताएं कि आपके हस्बैंड के पास गाड़ियाँ कितनी? 2 होनी चाहिए, एक उसकी अपनी हो, एक मेरी होनी चाहिए। यानी कि कोई मिनिस्टर लेवल के बंदे के पास ही 2 गाड़ियाँ होती हैं। तो फिर अच्छा ये बताएं कि आपने कहा 35 से नीचे हो, अगर एक करोड़पति 40 के करीब आपको मिल जाए तो फिर आपकी वालदा क्या कहेंगी? ये तो जवाब आपको वो खुद देंगी। मैं इतना कहना चाहती हूँ, 2 गाड़ियों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मैं खुद ड्राइव करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ड्राइविंग सीखी भी नहीं थी तो मेरे अब्बू ने मुझे गाड़ी दिला दी थी कि अब तुम्हारी गाड़ी आ गई, अब तो मैंने चलानी है। तो मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, तब से मैं जो है वो ड्राइव कर रही हूँ। और अब तो ये कि मैं कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, या कोई भी नॉर्दर्न एरिया हो, मैं खुद जाती हूँ ड्राइव करके। तो मुझे ड्राइविंग की बहुत फ्रिक्वेंट आदत है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर उनके पास हो तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो गाड़ी जब से आप चला रही हैं, कभी गाड़ी लगी है? मैं अपनी गलती नहीं मानती, वैसे मुझसे आज तक कभी लगी नहीं है, लेकिन लोगों ने बड़ी कोशिश की है मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँचाने की। पर नहीं पहुँचा पाए? पहुँचाया है। किस तरह? पत्थर मारा? अभी रिसेंटली मैं भी लाहौर गई थी, तो लाहौर जाते हुए आई वॉज इन द मिडिल लेन, मैं मिडिल लेन में थी जी, नहीं मोटरवे पे नहीं, जवाद साइड पे।
तो जीटी रोड पे। तो मेरी जो गाड़ी थी, क्योंकि फ़ास्ट लाइन मैंने छोड़ी हुई थी, वो काफ़ी वहाँ पे रश था, तो मैं कहा नहीं वहाँ से रहने दो, बीच में चलाती हूँ मैं। मिडिल लेन में थी और लेफ़्ट साइड पे आपको पता है कि रिक्शा वगैरह होते हैं क्योंकि जीटी रोड है और बाइक्स वगैरह गुजर रही होती हैं। एक अंकल जिनकी एक बड़ी गाड़ी थी सुडैन, वो इंतहाई तेज़ी से आते हुए वो मेरी गाड़ी को मारते हुए आगे निकल गए। बस मेरी गाड़ी का साइड मिरर बच गया और पूरी गाड़ी साइड से लग गई। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना शदीद तरीन उन पर गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि वो मेरी वालिद से भी बड़ी उम्र के थे, मैंने अपना गुस्सा और हर चीज़ ज़ब्त कर ली। और तकरीबन झेलम उस वक्त मैं उतरी नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक जैम था। और मैं तकरीबन जब झेलम पहुँची हूँ तब मैंने उतर के अपनी गाड़ी देखी तो वो अच्छी खासी साइड से लग चुकी थी। और जिस वक्त वो गाड़ी लगी उस टाइम आपने सीट बेल्ट पहनी हुई थी? मैं हमेशा सीट बेल्ट पहनती हूँ क्योंकि मेरा 2 दफ़ा चालान हो चुका है। गुड हो गया। और जब आपका चालान हो रहा था तो आपने उन्हें क्या कहा? मैंने कहा गलती हो गई है, सॉरी। सॉरी, पर उन्होंने 500 का कर दिया। हाँ जी, हो गया था। अच्छा, वो जो चालान जो है वो भी मेरा इस्लामाबाद आके हुआ है, कभी कराची में नहीं हुआ। कभी कराची में नहीं, यहीं आके हुआ है। गुड हो गया। अब मुझे ये बताएं कि आपको कोई शेर आता है? मैं शेर बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। देख के? बगैर देखे। सुना दें फिर? चलें, सुना देती हूँ। चलना किधर है? यहीं पे। अच्छा, बैठ के? अच्छा, मैं खुद ही कह रही ना चलें, सुना देती हूँ, तो मैं समझू चलना है अब। इसका मतलब है कि आइए उस शेरों की वादियों में चलें। अच्छा, चलें चलें जी। बचिएगा शेरों से। ठीक है, सुनाए कोई 2-3 खूबसूरत से शेर आज सुना दें। ओके, ठीक है। शेर, ये ठीक है शेर है? शेर इस तरह से है कि गज़ल है एक। सुना दें जी, गज़ल में लिए के बाद पेशक खिदमत है रिमशा शेर। यस, ये आपने अच्छी बात बोली है। ओके। ज़िंदगी से यही गिला है मुझे कि बड़ी देर से तू मिला है मुझे। तू अपनी मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफ़िला है मुझे। लब कुशा हूँ तो सिर्फ़ इस यकीन के साथ, कत्ल होने का हौसला है मुझे। कौन जाने कि चाहतों में शेख क्या गवाया क्या मिला है मुझे। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि सारे जहाँ में एक यही शख्स तो मिला है मुझे। वाह वाह। मुझे ये बताएं, मेरे मौकिल ने मुझे बताया कि आपको खबरें पढ़ने का बहुत शौक है। अगर आज भी ऑफर आ जाए तो आप खबरें ज़रूर पढ़ेंगे। मेरे मौकिल ने अभी बताया, मुझे व्हाट्सएप किया। आपके मौकिल ने बहुत सही व्हाट्सएप किया है। मुझे खबरें पढ़ने का शौक़ है और इंशाल्लाह कहीं हो सकता है कि आप मुझे रेडियो पाकिस्तान पे भी खबरें पढ़ते हुए सुने। और जैसे खबरें एंड होंगी बैलेंस ख़त्म हो जाएगा? हो सकता है, पक्की बात है। लेकिन मैं रेडियो के अलावा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खबरें पढ़ना चाहती हूँ। कब? जब मेरे नसीब में होगा आ जाएगी मुझे कॉल। सीवी आगे आपने भेजी हुई? फ़िलहाल नहीं भेजी। क्यों? फोटो स्टेट के पैसे नहीं? नहीं, मेरे पास अपना प्रिंटर है। अपना इतना आपने प्रिंटर क्या करना है घर में? क्या आपने कोई न्यूज़ का काम तो नहीं खोला? वो चैनल आपके घर ही तो नहीं चल रहा? नहीं, शौकिया लेके रखा हुआ था, वो रखा हुआ ही है। तो उसके अंदर से फिर क्या करती है? उसे साफ साफ रखती हैं? ये आपका घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। कौन इसकी मेंटेनेंस करते हैं? वालदा करती हैं या आप खुद करती हैं? मैं खुद करती हूँ। आंटी क्या करती हैं? अम्मी मुझे बताती रहती हैं। वैसे तो ये सब कुछ हम दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन करने वाले काम मेरे होते हैं, ऑर्डर अम्मी के होते हैं। ऑर्डर अम्मी के होते हैं। और एक वो सुबह 9 बजे काम वाली भी आती है, उसका नाम मैं भूल गया। मैं भी भूल गई हूँ। आप भी भूल गई है? चलो गुड हो गया। मुझे बताएं, जो आपके भाई हैं वो क्या करते हैं सोने के अलावा? वैसे तो वो 11 बजे उठते हैं, व्हाट्सएप आ गया मुझे। अच्छा, नहीं, मेरा भाई जो है वो बहुत लाइक है और वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन कर रहे हैं। और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स कह सकते हैं उसको, जो भी कह सकते हैं। मैं कौन सा को पढ़ा लिखा हूँ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं मान लूँगा। कॉन्ट्रैक्टर। जी दोनों बहन भाई हैं, आपस में करीब करीब ही। कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर हैं? बिल्डर के? जी, कंस्ट्रक्शन काइंटों का काम करते हैं। अपने जो ठेकेदार जो होते हैं ना, मतलब हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उसमें जो ठेके मिलते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों से, तो उसके ऊपर काम। तो उनके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास अपनी गाड़ी है, और माँ जी सारा दिन घर में ढूंढती हैं आपको कि कब आप लोग आएंगे?
मैं कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मी को हर जगह अपने साथ लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ, ताकि उनका दिल घर में भी और बाहर भी हर जगह लगा रहे। और ये तस्दीक वो खुद करेंगी आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपनी अम्मी के लिए 2-3 लाइनें सुना दो। मेरी जो वालदा हैं वो मेरे लिए सबसे पहली इंस्पिरेशन है। पहले देखें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, बच्चे जब बड़े होते हैं तो बचपन में आपके लिए कोई और इंस्पिरेशन होता है जिससे आप मुतासिर होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आपका वो मुतासिर होना वो किसी और पे शिफ्ट हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, लेकिन जो मैंने मुश्किल टाइम देखा उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, रियल इंस्पिरेशन तो मेरी माँ है मेरे लिए, क्योंकि जिन्होंने जो इतनी बड़ी बीमारी को शिकस्त दे सकती हैं बाहिम्मत होकर। और कीमो के दौरान भी जब मेरी अम्मी को कीमो लगती थी और उस वक्त भी मेरी अम्मी जो हैं वो काम काज करती थी, हाथ बटाती थी मेरा, मुझे अकेले काम नहीं करने देती थी। ख़ुद तकलीफ़ में होने के बावजूद वो मुझे जो है सपोर्ट करती थी। तो मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन है और वाकई मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। गुड हो गया, गुड हो गया। और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के दरबार से जो कुछ भी मिला है वो सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी ज़्यादा बातें आपने सीखी किधर से? जब आपके ऊपर कभी बुरा वक्त आता है ना और ज़िंदगी में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये आप सीख लेते हैं। ये इस तरह मैंने सीखा है। ये आपने इस तरह सीखा। मुझे ये बताएं, आखिर में अब मैं थक गया हूँ, आप थकी? नहीं। अच्छा, वैसे मैं थक गया हूँ। मैं 2 से 3 घंटे ब्रॉडकास्टिंग करती हूँ, बगैर रुके बोल सकती हूँ, मैं नहीं थकती। तो फिर आप यूँ करें, आप माइक लेके शुरू हो जाए, मैं साथ सो जाता हूँ। अब मैं सोते हुए इंसान का क्या इंटरव्यू करूँगी? ये भी है। मुझे ये बताएं कि आखिरी एक बस जा रही है, आपने अनाउंसमेंट करनी है कि मिसाल तौर पे कलर कार आ गया, यस कराची आ गया, ठीक है, और अचानक आपने कोई चीज़ खाई और अब आपको सख्त मिर्चें लग गई, मिर्चें भी लग गई और अब आपने अनाउंसमेंट भी करनी, तो वो कैसी अनाउंसमेंट होगी मिर्चों के साथ? मिर्चों के साथ ओके, मैं चलें सोच के बताती हूँ आपको। मिर्चें लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों, दोस्तों गलत निकल गया। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसाफिरों, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि कराची आ चुका है। प्लीज़ जल्द अज जल्द अपना सामान लेकर, बोरिया बिस्तर लेकर बस से नीचे तशरीफ़ ले जाइए। प्लीज़ पानी किधर है, पानी दो। पानी किधर है? बहुत शुक्रिया जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। A1 TV के तवज्जुह से पूरी कौम को पैगाम दे दें। जी, मैं यही पैगाम, ओके पकड़ लो इसको। जी पकड़ लो। ओके, मैं A1 TV के तवज्जुह से आवाम को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो अपने उस टैलेंट को एलेबोरेट करें, ठीक है, अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएँ। कोई सपोर्ट नहीं करता, अपने वालिदैन को बताएं, वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और अगर आप कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए तो फ़ी सबीलिल्लाह करने की कोशिश करें। फ़ी सबीलिल्लाह सोच के करेंगे तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत भी देगा और आपके लिए ज़रिए आमदन भी खोलेगा। जी, इस वक्त मैं रिमशा शेख की वालदा के पास मौजूद हूँ। उनसे भी कुछ बातें रह गई थी क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में ये कह रही थी कि कुछ बातों के जवाब मेरी वालदा ने देने, तो हम उनके पास, वालदा के पास आगे जवाब लेने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इतनी खूबसूरत बेटी, उससे ज़्यादा खूबसूरत आवाज़, अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की? बस बेटा, हुक्म रब्बी, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह, कौन ऐसे माँ बाप जो नहीं चाहें। अभी ज़रा छोटी भी थी इसलिए ज़्यादा दवा है, लेकिन अब मुझे फिक्र लायक हो गई है। अब आपको मेरी बात के बाद फिक्र आना शुरू हो गई है? जी जी, कि बस, और सबसे पहली ये बात है कि शरीफ होना चाहिए। किसी भी कास्ट को हम लोग ये नहीं करते कि अपनों में करना है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस कलमा हो, शरीफ हो, पढ़ा लिखा हो। और तनख्वाह कितनी हो? बेटा ये तो बेटी के नसीब से हो। नहीं, बेटी ने कहा है, मामा को पता है, मामा कह रही है, नसीब को पता है। मेरी बात का जवाब बीच में ही रह गया। देखिए उसी के हिसाब से, म्यार के हिसाब से हो। ऐसा तो नहीं ना कि 10-15 हज़ार कमाता। हाँ, ये तो बिल्कुल ही 70 लाख। इतना तो कोई पूरे दुनिया में, इस मुल्क में 70,000 से 1 लाख तो होना। अच्छा। इस जमाने में आजकल के हिसाब से खर्चा। अब मतलब नहीं, फिर बाकी नसीब है बेटी के। ले जी, अम्मी कह रही है कि 70,000 कमाए अप्लाई कर सकते हैं। बेटी ने कहा नो, कम से कम 6 लाख हो जी। और उससे पहले अम्मी कह रही थी कि उससे पहले अम्मी ने गलती से कहा बस चलो कोई बात नहीं, कुछ 70 लाख कमा ले। आंटी, इतना महंगा शौहर किधर से मैं ढूंढ के लाऊं? नहीं बेटा, इतनी ऊंची उड़ान नहीं उठती मैं।
अब ये बताएं, आपकी बेटी कहती है कि उसके पास 2 गाड़ियां हों, एक गाड़ी वाले को तो वो कहती है मैं मुंह ही नहीं लगाती, इसकी क्या वजह? देखिए, अगर उसके औरत के नसीब से रिस्क होता है, ठीक, और मर्द के नसीब से औलाद, ये बात है। लेकिन ये मैं कहती हूँ, हो सकता है तुम्हारे पास 6 गाड़ियाँ आ जाए, कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसी डिमांड नहीं। बस सबसे पहले प्रियोरिटी उसकी ये है कि वो शरीफ हो और पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा हो, आपकी बेटी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपकी बेटी ने, कम हो, कारोबारी हो कोई, यानी कि आपकी बेटी ने चलो मैट्रिक किया हुआ, मैट्रिक ही किया हुआ है ना? नहीं, हाँ, थोड़ा सा ऊपर पढ़ गई, नहीं, FA कर ली, ग्रेजुएट किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत सही है। मैंने एक दफ़ा कहा कि तुम ऐसा करो, BA कर लो, बैठी रहती हूँ। ये आर्ट्स बहुत अच्छी चीज़ है। तो किया हुआ था, आप यकीन करें, बस बाती में मजाक में इसने फॉर्म मैंने फिल करवाया और इसने पूरे 12 पेपर दिए और माशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न ली। और ये आपके अल्फाज रिकॉर्ड हो रहे हैं, मैंने चेक कर लेना है। बिल्कुल चेक कर, क्योंकि मेरे मुवक्किल ने बताया था कि वो 3rd डिवीजन से आपकी बेटी ने मैट्रिक किया था। और ये तो आपने आते साथ मुझे बताया था, मेरी बेटी ने 3rd डिवीजन से की, बेटी कह रही है मैंने 1st डिवीजन से की। भाई से पूछूंगा क्या 2nd डिवीजन से? इसने किया था कौन से सन में? हम 1986 में नहीं, 1954 में, 2013 में रमज़ान में रिजल्ट आया था और हम मदीना में थे, मदीना शरीफ में, क्योंकि बचपन से मेरे दोनों बच्चे उम्रे पे जाते हैं हमारी, और रमज़ान में जाते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा गैप आ गया है, वरना हम चारों मियाँ बीवी दोनों बच्चे। बल्कि मैंने तो रिसेंटली अभी कोरोना से पहले ही मैंने हज किया है, उसके बाद कोरोना आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बहुत फरमाबरदार बच्ची, बहुत। जी वो तो मुझे पता है, बहुत ही ज्यादा फरमाबरदार बच्ची। किचन का भी काम बहुत संभाला है इसने। अच्छा, यानी कि बर्तन धो लेती? कराची गई थी मैं, 5 महीने रह के आई हूँ, काम था। और ये 5 महीने बर्तन धोती रही? बर्तन भी धोती थी, सफाई भी, किचन का भी, मेहमानदारी भी। कराची से इतने मेहमान आए थे घूमने। ये दीवारों पे पेंट शेड भी कर लेती हैं? फरमाबरदार बच्ची है, फरमाबरदार जो बच्ची होती है वो पेंट शेड भी कर लेती, थोड़ा बहुत। नहीं, इतना नहीं, मूड होता तो मूड हो तो पूरा घर पेंट कर देती। पेंट नहीं करती है, सिलाई कढ़ाई से तो नहीं है शौक, इतना शौक नहीं। खाना पका लेती? खाना बना, अच्छा क्या बनाती? बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है। आज क्यों नहीं बनाई? आज उन्हें पता था हम लोग आ रहे हैं, इस वजह से नहीं बनाई? मसरूफ, सुबह से तो बेचारी मसरूफ है बेचारी, उफ, बहुत बेचारी है। पूरी स्ट्रीट जो है ना वो दीवानी है। उनका इखलाक भी बड़ा मशहूर है, रिमशा का पर है बेचारी, इसकी क्या वजह? नहीं, इतनी भी बेचारी नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत चालाक है। मुझे ये बताएं कि जब शुरू में इनकी आवाज़, उन्होंने बताया कि मेरी वालदा को पसंद नहीं आती थी, ये चीखती थी, आपको अच्छा नहीं लगता था, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ मशहूरी में कन्वर्ट होगी तो अब अच्छा लगता है? हाँ, बहुत खुशी होती है। जब ये छोटी थी तो शीशे के सामने तो चाचू से अपने बहुत डरती थी, वो आगे कहते थे ये क्या हो रहा है, मतलब वो थोड़ा तो डर जाती थी, खामोश हो जाती थी बिल्कुल। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब वॉइस निकालती थी, ये जो फ़ोन पर आती थी, मोबाइल पर, जब छोटी अपनी पुप्पो को इनको खुद सुनाती थी। तो आज वो इतनी खुश है, हद से ज़्यादा, कराची में जितने। तो आपने कभी रिमशा को मारा है? हाँ, 1-2 दफ़ा किए पिटाई। 1.5 साल पहले? नहीं, जब ये छोटी थी। जोर की पटाख कि बाल कटवा दिए थे मैंने, तो इतना रोई थी 3 घंटे, फिर मैंने सही पिटाई की, बिल्कुल तबीयत ठीक कर दी। फिर अगली पूरी जिंदगी अभी तक नहीं वो उन्होंने बालों पे इतराज किया। बहुत शुक्रिया जी। कि आपको लंबे बालों वाले दामाद अच्छे लगते हैं? बेटे देखिए, जी मैं सुन रहा हूँ आंटी, बहुत गौर से सुन रहा हूँ बात। आपने मुझे चकरा दिया। मैंने आंटी जवाब लेना है। अगर उसके नसीब में है, मैं ज़्यादा वो करती हूँ, मतलब तकदीर और तदबीर पे। तदबीर तो चलती लेकिन तकदीर जीतती है। अगर उसके नसीब में है तो ज़रूर।
ज़रूर जी, ज़रूर जी। अब मैंने नहीं जाना, अब मैं बैठ गया हूँ जी, मैं बैठ गया हूँ जी। बहुत अच्छी हैं रिमशा शेख, उनकी मम्मी उनसे भी ज़्यादा अच्छी है। इतना दोनों से गपशप करके मज़ा आया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।